थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से आपका हम स्वागत करते प्रभु। आज का दिन को धन्यवाद करते प्रार्थना सभा को हम आपके हाथ में सौंपते, ये ऑनलाइन सभा को हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु। पिता हम ताकत दे, आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you. हालेलुया। इस समय में हम उसे स्तुति करेंगे आत्मा और सच्चाई के साथ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।
worship you. Oh, give you all the glory. Thank you, Jesus.
you, Master. पिता हम धन्यवाद करते प्रभु, ये सब तेरी आराधना करते, धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो जाएगी।
सच्चाई को बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने प्यार से इतना किया, हमें पापों से सच्चाई को
जीवन को तेरी करुणा अपने बरसे अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर
सौंपते प्रभु। ऐसा तू चाहता है, ऐसा तू कर। और पिता हम नहीं, लेकिन तू हमारे द्वारा बोल प्रभु। तेरे वचन को जो जीवित है और हाँ और आमीन यीशु मसीह के नाम से एक मन होके हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट, वी लव यू जीसस। लॉर्ड थैंक यू फॉर योर मर्सी, योर काइंडनेस, योर गुडनेस। धन्यवाद यीशु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है और आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु जैसा हम सब आपके उपस्थिति में आए परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं और भी आपकी पवित्र आत्मा की अग्नि और आग में तू हमें भर दे परमेश्वर। होने दे पिता कि प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दे और जो कुछ आप चाहते हैं प्रभु वही हमारा जीवन में होने दे प्रभु। परमेश्वर आज के दिन तक आपने हमें उत्तम रीति से संभाला, इसके लिए धन्यवाद। और प्रभु आगे भी परमेश्वर हमें संभालने वाला एकमेव परमेश्वर आप है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन का हर एक काम, हमारे जीवन के हर एक बात आपके जीवन को, आपका और आपका नाम को महिमा देने दे प्रभु। हमारा जीवन का हर एक कार्य के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। जैसा हम वचन में प्रभु हम बढ़ते हैं प्रभु, ये वचन को हर एक को आप प्रकट करो परमेश्वर और हर एक से परमेश्वर आप इस वचनों के द्वारा बातें करो प्रभु। हम सबका जीवन जहाँ कहीं अभी भी बदलना है प्रभु वो जीवन को बदलने के लिए आप हमें सहायता करो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी हर एक कमजोरी में आपकी सामर्थ्य हमारा जीवन में दिखाई देने दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा। सारी महिमा आदर और गौरव प्रभु उसकी महिमा सिर्फ आपके नाम को मिले। धन्यवाद करते हैं राजा। आदर और गौरव यीशु मसीह हम सिर्फ आपके नाम को देते। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। सारी महिमा आदर और गौरव यीशु मसीह हम आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। पिता और हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे क्योंकि प्रभु की दया करुणा आपके और हमारे जीवन में है, हालेलुया। चलिए हम वचन की तरफ बढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब अध्याय 41, यशायाह की किताब अध्याय 41 और उसका 10। ये वचन परमेश्वर हम सभी से कहता है, हालेलुया। यशायाह की किताब अध्याय 41 वचन 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा, हालेलुया। यहाँ पे सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, हालेलुया। से मत डर, परिस्थिति से मत डर, बीमारियों से मत डर, आर्थिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मत डर, कोई तेरे विरोध में है तो भी मत डर, कोई तेरे साथ रहे या ना रहे लेकिन तू मत डर, शत्रु से मत डर, शैतान से मत डर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, किसी भी बात को, किसी भी चीज को मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं।
ये जगत का उद्धार करता, ये जगत को बनाने वाला परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं तेरे संग हूं। जब माँ बाप के साथ, जब माँ बाप के साथ चलते तो बच्चे कितना ना शान से चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पिता या उनकी माता उनके साथ होती है और उन्हें किसी चीज का डर नहीं रहता और वो एकदम सेफ अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर या माँ बाप का गोद में एकदम इत्मीनान से वो रहते हैं और उन्हें किसी बात की चिंता या परेशानी नहीं होती। ऐसा ही हम परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है ना। जगत का बनाने वाला परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तेरे संग हूं। इधर और उधर मत ताक। ये मत सोच कि मुझे कौन मदद करेगा या आगे मेरा क्या होगा। अभी तो इतनी सही परिस्थिति जगत में ऐसी है, हम सोचते हैं कि कौन मेरी मदद करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हेल्प के लिए इधर उधर मत, किसी से भी मत डर। इधर अपने आप को बोलो, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं अभी भी है। हालेलुया, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, जहां कहीं तू कमजोर है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और वो चीजें जो तेरे पास नहीं है वो मैं तुझे दूंगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, मनुष्य हमेशा मनुष्य की सहायता के लिए दौड़ता है कि मुझे कौन सहायता करेगा, लेकिन क्या हम हमारे स्वर्गीय पिता के पास आते हैं कि परमेश्वर तू मुझे सहायता करेगा? या तो परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, प्रभु कहता है कि अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर हमें संभाले रखता है तो हमें कौन हानि पहुंचा सकता है? हालेलुया, यदि हम परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के धर्ममय दाहिने हाथ में है, तो हमें कौन हानि पहुंचा सकता है? और इसीलिए इधर परमेश्वर कहता है मत डर। हालेलुया, मत डर। अपने आप को ये बात से, ये वचन से अपने आप को हमने इनकरेज करना है, उत्साहित करना है कि परमेश्वर मुझे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें संभाले रखेगा। हालेलुया, परमेश्वर के हाथ में हम सुरक्षित है। जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक हमारा जीवन में कुछ भी परमेश्वर होने नहीं देगा। हालेलुया, और इसीलिए अगर हम पुराना करार अगर पढ़ते हैं तो न्यायों की किताब अध्याय 6 में हम गिदोन नाम के व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। किताब अध्याय 6 परमेश्वर का वचन कहता है, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। हालेलुया,
क्या किया? इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में काम किया या यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हालेलुया। जब भी एक मनुष्य जो परमेश्वर को जानता है और बुराई करता है, क्योंकि इजरायली लोग जब भी बुराई करते थे उनके ऊपर संकट आ पड़ता था। और यहाँ भी वचन ऐसा ही कहता है कि यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। आगे वचन कहता है, और मिद्यानी इजरायलियों के ऊपर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिए। हालेलुया। मिद्यानी जो इजरायलियों के शत्रु हो गए थे, उनके डर के मारे इजरायली लोग जो थे, परमेश्वर के लोग, जिनके संग परमेश्वर है था, परमेश्वर ने उन्हें कहा था मत डर, ऐसे लोग, लेकिन मिद्यानियों के डर के कारण, क्योंकि उन्होंने यहोवा के दृष्टि में बुरा काम किया था, और वही परमेश्वर के लोग जो है वो गड्ढे और गुफाओं और किलों में जाकर रहने लगे। उन्होंने अपना निवास वहां बना लिया। जब इजरायली बीज बोते तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जर तक छावनी डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इजरायलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु, न भेड़, न बकरी, न गाय बैल, न गधा छोड़ते थे। हालेलुया। मतलब जो कुछ इजरायली लोग करते थे उन सारे काम में मिद्यानी और अमाले के लोग दखलंदाजी करते थे, और उन सारे जो मेहनत वो करते थे, बीज को बोते थे, वो सारी मेहनत पर वो पानी फेर देते थे, और उनके ऊपर वो चढ़ाई करके सारी भोजन वस्तुओं का और भेड़ बकरी, गाय बैल, गधा, उसमें से वो लोग कुछ भी नहीं छोड़ते थे। और इसीलिए इजरायली जो लोग थे वो मिद्यानी और अमालेकी लोगों से उनके अंदर डर आ गया था। वचन 5 कहता है, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है मिद्यानी लोग 1-2 नहीं आते थे, लेकिन वो अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते थे, टिड्डियों के दल के समान। क्योंकि जब टिड्डियाँ आती है तो 1-2 नहीं आती, लेकिन उनका झुंड का झुंड आता है। ऐसा ही मिद्यानियों का झुंड इजरायलियों ने जो कुछ काम किया या बीज बोए ना, वो सबको नष्ट कर जाते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। किसके लिए आते थे? उजाड़ने के लिए आते थे। जैसा आज हम देखते हैं देश में महामारी क्यों आई है? उजाड़ने के लिए आई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर के लोगों ने, मनुष्य ने जो है वो पाप का जीवन जिया ना, और आज ये जो महामारी है वो दुनिया में फैल गई है ना। जैसे ना सारे लोग जब मिद्यानियों के डर से जो है वो अपना निवासों को ढूंढते थे, गुफाओं को ढूंढते थे, ऐसे ही आज लोग जो है घर में बंद है। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। एक सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? एक व्यक्ति का पश्चाताप करना। अपने जीवन में हम जो कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक पश्चाताप का हृदय हर एक व्यक्ति के अंदर होना है। क्योंकि जब ये सब चीजें जो उनका सताव जो है, मिद्यानियों का सताव जो है इजरायली लोगों के ऊपर जब बढ़ गया, और उनकी बहुत ही बड़ी दुर्दशा हो रही थी, उनको बहुत ही समस्याएं हो रही थी, क्योंकि उनके निवास के स्थानों को उनको बदलना पड़ता था। उनके डर के मारे वो भागते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये दुर्दशा के समय में इजरायली लोगों ने जो है वो यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। इसीलिए आज परिस्थिति क्यों नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम सब मिलकर यहोवा की दुहाई दे सकते हैं।
क्योंकि ये सब कुछ जो है परमेश्वर का जैसा वचन हमने पढ़ा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। मैंने तुझे मेरे दाहिने हाथ में मैंने रख छोड़ा है। परमेश्वर ने अपने धर्मों में दाहिने हाथ में आपको और मुझे रखा है। हालेलुया। आज जो भी परिस्थिति है, ये परिस्थिति में जैसा वो समय में इजरायलियों ने परमेश्वर की दुआई दी, आज हम सब ने जहाँ कहीं हम हैं, जहाँ कहीं से हम वचन को सुन रहे हैं, हमने यहोवा की दुहाई देना है। दुहाई देना मतलब क्या है मालूम है? सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रार्थना करे। दुहाई मतलब सच्चे हृदय के साथ पश्चाताप करना, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना, उसके सामने हमारा परमेश्वर के सामने घुटने टेकना। हालेलुया। कि परमेश्वर, मैं इन चीजों को, इन बातों को मैं फिर से नहीं करूंगा। पश्चाताप, हृदय से पश्चाताप, सिर्फ ओठों से नहीं, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ओठों से आदर नहीं चाहता, लेकिन हृदय से चाहता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना कि आज्ञाओं में नया कराने यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर से हमने हमारे मन, सारा प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि मन जो है उसमें असाध्य रोग लगा है, क्योंकि मन जो है वो हर समय में इधर उधर भटकता है। इसीलिए मन को कंट्रोल में लाने के लिए परमेश्वर का वचन को मन में ऐसा भरना है कि ये संसार की या दुष्ट की कोई भी चाल हमारे जीवन में कामयाब ना हो सके। इसीलिए हमारे पूरे मन से ना, मन से, हमारा पूरा प्राण से, बुद्धि से हमने परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। और इसके लिए दो बातों की जरूरत है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा समय, हमारा पैसा, जो कुछ हमारे पास है, उसके द्वारा हमने परमेश्वर की महिमा करनी है। हम कभी कभी सोचते हैं नहीं नहीं, अभी तो मैंने बो दिया, मैंने परमेश्वर के राज्य में बो दिया, लेकिन नहीं, हमारा समय, जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ हम समय बिताते हैं, हम उसके साथ बातें करते हैं। ऐसा ही बातें हमने हमारे परमेश्वर से करना है। हमारा समय, हमारा पैसा, प्रभु के राज में भी और लोगों के जीवन में भलाई करने के लिए भी, क्योंकि हर एक काम जो हम ये पृथ्वी पर करते हैं वो सब चीज परमेश्वर देखता है। हालेलुया। इसीलिए सबसे ज्यादा एक चीज जरूरी है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेकिन क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? प्यार जो है वो दो तरफा होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसीलिए हमने भी बैठकर प्रभु से बोलना है कि परमेश्वर, यीशु, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। हालेलुया। आज माँ बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या उनकी धन दौलत चाहते हैं? धन दौलत तो माँ बाप ही कमाते हैं, माँ बाप ही बच्चों को देते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि वो कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। हमारे परमेश्वर भी आज यही चाहता है कि हम उससे कहे कि आई लव यू जीसस। इस बात में इतनी गहराई, अगर बैठकर शांति से कह के देखो, ये मत कहो प्रभु मुझे ये सेवकाई दे, मुझे ये वरदान दे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए।
प्रभु को पालो, उसके पीछे सब चीजें आपके पीछे आ लेगी। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। तो हमारा काम क्या है कि प्रभु में बना रहना। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करना, सिर्फ मांगने से प्रेम नहीं है, और प्रभु प्रेम करता है करके देता भी है, लेकिन हमने उसे सच्चा प्यार करना है। हालेलुया। और सच्चे प्रेम में डर नहीं है। और इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। अगर हम वचन आगे पढ़ते तो उसमें ऐसा लिखा, जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, मिद्यानियों के कारण, हालेलुया, मतलब शत्रु के कारण जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा उसके नबियों के द्वारा बातें करता है। क्या कहा कि पहले भी मैंने तुमको बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे संकट से, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैंने तुमको आज तक बाहर निकाला, लेकिन इसके बावजूद आज भी तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। तुम बार बार जो चीज मैं कहता हूं मत कर, वही चीज को तुम करते हो, और इसीलिए तुम पर ताड़ना पड़ती है। क्या एक पिता को अच्छा लगता है अपने बच्चे को ताड़ना देने के लिए? नहीं, इसके बावजूद ताड़ना देता है, क्योंकि पिता जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। मतलब पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में एबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में लिखा जिसका नाम गिदोन है, और वचन कहता है कि दाखरस के कुंड में वो गेहूं झाड़ रहा था। दाखरस के कुंड में क्या होना चाहिए था? दाखरस रौंदा जाना चाहिए था, लेकिन उसमें दाखरस नहीं था। लेकिन ये गिदोन जो है, मिद्यानियों के यानी शत्रु के डर के मारे दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे, क्योंकि अगर मिद्यानी वो अगर देख लेंगे वो गेहूं को तो उसको भी नष्ट कर देंगे, भोजन वस्तु को नाश कर देंगे। और इसीलिए गिदोन जो है वो दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था ताकि उसमें वो उसे छुपा के रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, किसको? गिदोन को। किसने दर्शन दिया? यहोवा के दूत ने दर्शन दिया, और कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। क्या कहा? हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। ये गिदोन जो मिद्यानियों के डर के कारण दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर यहोवा का दूत ने दर्शन देकर उसको कहा, हे शूरवीर सूरमा,
यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। आज हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें कहता है मैं तेरे संग हूं। जैसे गिदोन को कहा, क्या कहता है? हे शूरवीर सुरमा। परमेश्वर आपको और मुझे एक योद्धा के रूप में देखता है। आप और मैं एक योद्धा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें योद्धा के रूप में देखता है और इसीलिए कहता है कि हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। सब कहे यहोवा मेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, है मेरे प्रभु विनंती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। परमेश्वर का दूत उसे कहता है कि हे सूरवीर सुरमा, और गिदोन क्या कहता है? यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। इसलिए आज दुनिया में लोग कहते हैं अगर परमेश्वर है तो ये सारी विपत्ति देश पर क्यों आई, जगत में क्यों आई? क्यों आई? क्योंकि जगत में पाप बढ़ गया, इसके लिए आई। लेकिन ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर एक योद्धा कहता है, शूरवीर सुरमा कहता है, और ये भी कहता है तू डरता है लेकिन मैं तेरे साथ हूं। फिर भी गिदोन कहता है, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। गिदोन क्या कहता है? यहोवा ने हमको त्याग दिया है। लेकिन परमेश्वर का दूत कहता है कि यहोवा तेरे संग है। लेकिन गिदोन कहता है कि अब वो सब आश्चर्य कर्म कहाँ है जो हमने पहले हमारे बाप दादाओं से सुने थे। आज विश्वासी लोग भी कहते हैं पहले जो आश्चर्य कर्म थे वो कहाँ है? हमने मांगा, परमेश्वर ने किया, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं, मैंने तुझे त्याग नहीं दिया। लेकिन यहाँ गिदोन कहता है कि यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का कहना नहीं माना। तो हमने क्या करना है? परमेश्वर का कहना मानना चाहिए। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया। यहाँ पे खुद यहोवा ने उस पर दृष्टि की, उसे सांत्वना दे रहा है, सांत्वना के शब्द कह रहा है, वचन दे रहा है। अपनी इसी शक्ति पर जा और तू, हालेलुया, किसी और की नहीं लेकिन तेरी शक्ति जो तेरे पास अब है, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। गिदोन सोचता होगा मैं ही डरता हूं, इसीलिए दाखरस के कुंड में गऊ झाड़ रहा हूं, और परमेश्वर उसे कहता है कि मैं तुझे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मैं तुझे भेजूंगा। हालेलुया। इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनंती सुन। अब गिदोन क्या कर रहा है? विनंती कर रहा है, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? हालेलुया। हम भी प्रभु को पूछते हैं, प्रभु ये सारा समस्या में अब मैं प्रभु तेरा प्रचार कैसा करूं? कैसे मैं लोगों के पास जाऊं? कैसा मैं लोगों को बताऊं? बहुत सारे माध्यम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फोन है,
मोबाइल है, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे गिदोन परमेश्वर से पूछता है, हे मेरे प्रभु विनंती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? आज हम सोचते हैं ये सब परिस्थिति में हम क्या करें? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। और एक बहाना बोलता है, क्या कहता है? मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। मतलब वो अपने आप में रहने वाली कमियों को परमेश्वर को कह रहा है, ताकि जो काम परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा, वो करने के लिए उसके अंदर वो ऐसा सोचता है कि उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, और इसीलिए कहता है कि मैं कैसे इस्राएलियों को छुड़ाऊं। जैसा हम कहते हैं, ये सारे दुनिया के लोग कैसे उद्धार पाएंगे, मैं कैसे उनके पास जाऊंगा। लेकिन आज बहुत अच्छा है कि बहुत सारे लोग जो है वो मोबाइल, फेसबुक या अलग अलग ऐप के द्वारा, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर को जानेंगे। या एक एक व्यक्ति से हम मिलते हैं, प्रभु के बारे में, यीशु के बारे में बोलते हैं, वहां भी प्रभु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। वो कहते हैं, मेरा कुल, मेरा जो गोत्र है वो मनुष्य में सबसे कंगाल है। हालेलुया। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। हम भी प्रभु का कार्य करने के लिए अलग अलग बहाने देते हैं, मैं कैसा करूं, मैं कैसा छुड़ाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, मुंह तो है। वो मुंह से बोलना है, सुसमाचार को प्रचार करना है। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। तू कहता है ना मैं कैसे छुड़ाऊं, तू कहता है ना मैं सबसे कंगाल हूं, मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है उसे, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। आज परमेश्वर हम सबसे कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। इसीलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। हालेलुया। मतलब ये जो सारी परिस्थिति है वो मैं तेरे द्वारा, तेरी प्रार्थना के द्वारा, तेरी दुहाई देने के कारण मैं सारा जो हालात है उसको मैं सही कर दूंगा, परमेश्वर कहता है, ताकि लोग जाने, जगत के लोग जाने कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। मैं ऐसा अद्भुत काम करूंगा, तुम्हारी दुहाई, तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं ये सब कुछ करूंगा, और इसीलिए मैं तेरे संग हूं, डर मत। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। यहां पर हम एक चीज को देखते हैं, इतना परमेश्वर गिदोन के साथ है, फिर भी वो परमेश्वर को कहता है कि मुझे इसका एक चिन्ह दिखा। आज विश्वासी भी परमेश्वर को चिन्ह पूछते हैं, प्रभु तू है तो ऐसा क्यों हुआ? लेकिन फिर भी परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया दिखाने वाला परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रोकूं, तब तक तू यहाँ से न जा।
उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। हालेलुया, मेरे आने तक यहां से मत जा, यही ठहरा रहे। और उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। हालेलुया, आज परमेश्वर हमारा कदम जब हम उठाते हैं वो वक्त के लिए परमेश्वर रुका हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ करें। हालेलुया, हम कुछ करना चाहिए, ये परमेश्वर का इच्छा है। जैसा परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थियों 6:19 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्योंकि पवित्र आत्मा हम में बसा हुआ है। हालेलुया, अगर हम पुराना करार में अगर मंदिर को देखते हैं तो मंदिर का नमूना जो है वो स्वर्ग से दिया गया था। हालेलुया, वो मंदिर में जो है वो क्या था। आज हम अगर परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर चला फिरा करता है, तो ये मंदिर में कौन सी बातें होना जरूरी है। वो मंदिर में क्या था, वो मंदिर में वाचा का संदूक था और वाचा के संदूक के अंदर 10 आज्ञाएं थी। क्या आज हमारे मंदिर में चलता फिरता मंदिर में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं? वो मंदिर में मूसा की ना जो 10 आज्ञाएं दी गई थी, वो आज्ञाएं जो थी वो संदूक में थी। आज हम चलता फिरता संदूक है जिसमें पवित्र आत्मा है। क्या हमारे अंदर वो आज्ञाएं हैं? क्या हम उन आज्ञाओं का पालन करते हैं? हालेलुया, उसमें मन्ना था, मन्ना। हालेलुया, मन्ना जो परमेश्वर से मन्ना पाना, यानी रोज परमेश्वर से एक नया वचन रोज पाना, क्या ये मंदिर में है? क्योंकि संदूक में तो था, आज्ञाएं भी थी, मन्ना भी था। क्या वो मन्ना हमारे पास है? रोज हम परमेश्वर से वो मन्ना यानी परमेश्वर का वचन को मानते हैं, मांगते हैं, या जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दिया है उन आज्ञाओं का हम पालन करते हैं? देह व्यभिचार के लिए नहीं है, देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर जो बातें हम करते हैं जो उसके नाम को महिमा नहीं देती है, तो ये संदूक मंदिर कैसे कहलाएगा? और हर दिन पवित्र जो मेज थी उसके ऊपर हर दिन भेंट की रोटियां रखी जाती थी। ये रोटी जो है वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित रहेगा। इसीलिए मेज पर क्या थे? रोटी।
हर दिन रोटी रखी जाती थी। हर दिन एक नया बात। जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है, दिखाता है और हमसे बातें करता है। वहां पे सोने की जो है दीवट थी और वो दीवट में 7 दीपक थे जो हमेशा जलते रहते थे ताकि प्रकाश दे। क्या आज वो पवित्र आत्मा का प्रकाश हमारे द्वारा फैल रहा है? यदि हम मंदिर है, चलते फिरते मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा रहता है, तो क्या इस मंदिर के द्वारा वो प्रकाश पहुंच रहा है? क्या पवित्र आत्मा से भरकर वो दीवट या दीपक जो है वो जल रहे हैं? अपने आप को हमने पूछना है। हालेलुया, अपने आप को पूछना है। वहां पे धूप की वेदी थी और इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय और उसका 3 और 4 वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन 3 और 4। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हालेलुया। धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। प्रार्थनाएं स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाई जाती है। हालेलुया। और इसीलिए मंदिर में जो थी वो धूप की वेदी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन पीतल की एक वेदी थी। पीतल की वेदी ने पीतल की एक हौदी थी जहां पर हारून और उसके पुत्र जो है वो हाथ और पैर धोते थे। हालेलुया। और इसीलिए याकूब की किताब 4:8 में ऐसा लिखा है, 7 से पढ़ेंगे, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने गिदोन को क्या कहा? मैं तेरे संग हूं। तो किसके अधीन होना है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और किसका सामना करो? शैतान का सामना करो। जो भी विरोधी, जो भी शत्रु सामने आए उसका सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। और इसीलिए हम वचन में देखते हैं कि बाद में गिदोन जो है वो जीत गया, परमेश्वर ने उसे विजयी किया। याकूब का 4:8 कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। किसके निकट आओ? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। और इसीलिए पुराने नियम में जो मंदिर था वहां पे
पीतल की हौदी थी ताकि हाथ और पैर धोकर परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि वहां आंगन था, पवित्र स्थान था और पवित्र से पवित्र स्थान था। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, धो लो। कैसे धोएंगे? यीशु मसीह के लहू से धो लो, शुद्ध करो अपने आप को। और हे दुचित्ते लोगों, जिनका चित्त, जिनका मन दो जगह पर है, पूरे मन से परमेश्वर के पास नहीं आते, ऐसे लोग, दुचित्ते लोग, जिनका विचार जो है वो दो जगह में है, परमेश्वर है भी, परमेश्वर नहीं भी, यीशु मसीह प्रभु है भी, यीशु मसीह प्रभु नहीं भी, ऐसे दुचित्ते लोगों को परमेश्वर कहता है। लेकिन वचन कहता है जिनका मन कि उन्हें परमेश्वर से कुछ मिलेगा। हालेलुया। जिनका मन दुचित्ता है वो लोग ये ना समझे कि उन्हें परमेश्वर से कुछ मिलेगा। इसीलिए यदि हम परमेश्वर का मंदिर है तो मंदिर ने किधर आना है? परमेश्वर के पास आना है, अधीन होना है, शैतान का सामना करने के लिए, और तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। किसको? अपने हृदय को पवित्र करो। ऊपर से हम पवित्र है, अंदर से पवित्र है, हृदय पवित्र है। इसके लिए हृदय को पवित्र करके परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर हमारे संग है। जैसे परमेश्वर ने गिदोन को कहा कि मैं तेरे संग हूं, और परमेश्वर उसके संग था। और जैसा गिदोन ने कहा मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं तब तक तू यहां से न जा, उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदा की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। और परमेश्वर के दूत ने उससे कहा मांस और अखमीरा रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। हालेलुया। मतलब इस जगह में गिदोन ने है जो है वो सच में देखना चाहता था कि परमेश्वर उसके साथ है या नहीं है। और तब जो कुछ लाया था वो सारी चीजों को, मैदे की रोटियां, अखमीरी रोटियां, मांस को और जूस को तसले में वो लेकर आया। और परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि माँ वो सब चीज जो तूने लाई है वो चट्टान पर रख। हालेलुया। वो चट्टान पर रख। ये चट्टान जो है वो यीशु मसीह है। जो कुछ हमारे पास है वो चट्टान पर लेकर आओ। वो चट्टान जो है वो यीशु मसीह है। और उसने ऐसा किया। और वचन कहता है चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। हालेलुया। चट्टान से क्या निकली? आग निकली। और यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। गिदोन सोच रहा था कि हाय
प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। और वो सोचने लगा डर के मारे कि अब मैं मर जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने उसे कहा तुझे शांति मिले। आज परमेश्वर हर एक से कहता है डर मत, तुझे शांति मिले। मत डर, तू न मरेगा। हालेलुया। मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक एबीएजेरियों के ओपरा में बनी है। हालेलुया। क्या बनाई? वेदी बनाई। और वेदी का नाम क्या रखा? यहोवा शालोम, शांति का परमेश्वर, शांति देने वाला यहोवा परमेश्वर, यहोवा शालोम रखा। हालेलुया। हम देखते हैं पुराने करार में कि वेदी ना, जब मंदिर के पास जो है, मंदिर में जो है वो वेदी हुआ करती थी। और वो वेदी में जो है वो बलिदान चढ़ाए जाते थे। क्या आज हम हमारे जीवन को बलिदान के तौर पर परमेश्वर को चढ़ाते हैं? और हम बाद में कहते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन हम हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन फिर भी आज भी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए रुका हुआ है कि मेरा बच्चा आएगा, मेरे पास आएगा। और वेदी पर जो चीजें बलिदान चढ़ानी है, जो मैंने कहा उसे ये मत कर, वो सारी चीजों को वो छोड़ देगा। क्योंकि अब तो हम बलिदान तो नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह एक ही बार बलिदान हो चुका है। उसने अपना लहू बहा दिया है हम सबके पापों के लिए। इसीलिए पूरा अच्छे हृदय के साथ ये मंदिर जो है उसमें परमेश्वर की सेवा होनी चाहिए। हालेलुया। बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और पवित्र से पवित्र स्थान, सब जगह में सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। बाहरी स्थान ये हमारा शरीर के द्वारा, पवित्र स्थान हमारा प्राण, और पवित्र से पवित्र स्थान हमारा आत्मा। इसके द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और इसीलिए गिदोन को भी, जिसके अंदर शक्ति नहीं थी, ऐसा व्यक्ति जो शक्ति मिद्यानियों से लड़ने के लिए उसके अंदर नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसमें उसे वो बुद्धि दिया, वो शक्ति दिया और उसे कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे भी यही बातों को कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे शूरवीर सुरमा, मैं तेरे साथ हूं, यहोवा तेरे संग है। इसीलिए हर एक ने बोलना है कि यहोवा मेरे संग है। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, कौन क्या कहता है मत देख। आज दुनिया में लोग सब निगेटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन उधर उधर मत ताक, जिससे तुम्हारे अंदर निगेटिव बातें आ जाएगी, नकारात्मक बातें आ जाएगी, डर आ जाएगा। इधर उधर मत ताक कि कौन क्या कहता है। कहेंगे कि वायरस ऐसा है कि कोई अच्छा नहीं हो सकता, बहुत सारी बातों को कहेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूं, डर मत, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे इम्यूनिटी पावर दूंगा, और मैं तुझे सामर्थ्य बनाऊंगा, और मैं तेरी सहायता करूंगा कि तूने कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसीलिए डर मत। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा।
परमेश्वर कहता है। आपने देखा एक मुर्गी अपने बच्चों को कैसे पंखों के तले लेकर बैठती है, उसको कोई बच्चा बाहर दिखता नहीं, वो इतना पंखों को फैलाती है कि वो बच्चों को अपने पंखों तले लेकर बैठती है। ऐसा ही परमेश्वर ने अपने पंखों तले हमको लेकर रखा है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपने धर्मों में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। परमेश्वर हमें संभाले रखेगा, कोई मनुष्य नहीं संभाल सकता। हालेलुया। इसीलिए इधर उधर मत ताक, ज्यादा ये या वो क्या कहता है वो मत सुन, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है वो सुन। जो मिद्यानियों को गिदोन और गिदोन को इजरायली लोग डर रहे थे, वही मिद्यानियों को परमेश्वर ने गिदोन के हाथ कर दिया। हालेलुया। इसीलिए डरो मत, वो धूप जलना है, प्रार्थना है परमेश्वर के पास पहुंचनी है। स्वर्गदूत वो प्रार्थना है परमेश्वर के पास पहुंचाएंगे, वो प्रार्थना को करना है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। दूचित मत होना, दो जगह पे दो विचार मत रखना। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है, परमेश्वर के स्वर्गदूत तेरे संग है, तुझे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। दुचित्त होकर डाउट मत करो कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। डरो मत, क्योंकि ये दुनिया को बनाने वाला हमारे अंदर रहता है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर है। ये मंदिर है परमेश्वर का, और ये मंदिर में वो चलता फिरता है। हालेलुया। इस बात का प्रकटीकरण प्रभु से मांगना है कि प्रभु पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, ये बात का प्रकटीकरण मुझे दे। हालेलुया। सच में परमेश्वर अनुग्रहकारी, दया करने वाला परमेश्वर है। जैसे इजराइल लोगों ने परमेश्वर का कहना नहीं माना, और जब विपत्ति आई तब इजरायली लोगों ने परमेश्वर को दुहाई दी। हम भी कितनी बार गिर जाते हैं, कितनी बार परमेश्वर जो कहता है मत कर, वही चीजों को करते हैं। लेकिन फिर भी वो हमारा पिता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। जब भी हम उसके पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसे कहते हैं कि यीशु मैं तुझसे प्यार करती हूँ, वो हमें गले लगा लेता है। उसका अनुग्रहकारी हाथ जो है वो हमारे सिर पर वो रख देता है, और वो कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, और सारी विपत्तियों से वो हमें बाहर निकालता है। हालेलुया। इसीलिए सच्चे मन से हमने प्रभु के पास आना है, गहराई से प्रभु को खोजना है। सच में हम परमेश्वर के मंदिर है, तो वो मंदिर के जैसा हमने होना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बहुत ही अच्छा है, ये दुनिया बनाने वाला बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। प्रभु विश्वास योग्य है, वो बहुत ही अच्छा है। आइए हम सरों को झुकाए, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज का वचन को परमेश्वर बोलने के लिए तेरे दासी को तूने प्रभु हियाव दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से प्रभु चंगाइयाँ हो जाए। प्रभु तेरे लोगों को तू छू ले पवित्र आत्मा। प्रभु जैसा आज का वचन तूने हमें दिया, प्रभु मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ परमेश्वर, तू हमारे संग है परमेश्वर। इसीलिए जब हम ये दुनिया में हमारा जीवन को जीते हैं परमेश्वर, प्रभु हमारे मनों को तू तैयार करके हर समय में तू हमें देखता है प्रभु, ताकि हम हमारा जीवन पवित्रता में जिए। प्रभु तूने कहा इधर उधर मत ताक प्रभु, लोग क्या कहते हैं परमेश्वर, प्रभु वो हम ना देखे प्रभु, लेकिन परमेश्वर ये बातों को देख
सहायता कर। गिदोन मिद्यानियों की जो शक्ति थी या सेना थी उनको देख रहा था कि वो टिड्डियों के समान आते थे, लेकिन परमेश्वर तू उससे महान है परमेश्वर। इसीलिए उधर उधर ना ताकने के लिए सहायता कर पवित्र आत्मा, क्योंकि तूने कहा मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हाँ परमेश्वर, तू ही हमें दृढ़ करेगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तू हमें संभाले रखेगा। हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि तू ही हमें संभाले रखेगा परमेश्वर। हर एक विपत्ति, हर एक बीमारी से परमेश्वर, हर एक प्रभु जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस परमेश्वर, तू हमारा एकमेव परमेश्वर, और इसीलिए हमारी आशा आप पर है प्रभु। तेरा वचन हाँ और आमीन है, और आपका वचन हमारा जीवन में पूरा होने दे प्रभु। प्रभु हम इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और जो देख रहे हैं प्रभु उनको भी आपने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक का मनोबल बढ़ने दे प्रभु, हर एक का डर निकल जाने दे यीशु के नाम में प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम सभी अपने आप को यीशु मसीह आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं, तेरे लहू का बाड़ा बांधते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम एक स्तुति का गीत गाएं। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते यीशु तेरा लहू से जो हमारे हृदय में और मन में जो वचन गाया प्रभु, यीशु तेरे लहू से हम सील करते और धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमें अनुग्रह दिया, ताकत दिया आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, वचन को बांटने के लिए और ये ऑनलाइन सभा चलाने के लिए धन्यवाद करते। हर परिस्थिति में, हर समस्या में तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। ऐसा हमने तेरे वचन को सुना पिता, सिर्फ तेरा वचन सुनने वाला नहीं, लेकिन तेरे वचन के चलने वाला तूने हमें बनाया प्रभु। ओ हमारे हृदय को और मन को तैयार किया प्रभु, हम धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम से एक मन की हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। यीशु मसीह की शांति हम एक दूसरे को बांटेंगे, आमेन।